आगे बढ़ते, हमने जैसे कि जिक्र किया था, हम बताएंगे आपको कि कौन कितने रोजे रख रहा है, कौन क्या खा रहा है, किसे क्या पसंद है। तो वक्त आ गया, हम आपको बता देते हैं सहरी में किसको क्या पसंद है। शुएब क्या पसंद है? हाँ, मुझे तो दही पसंद है, इनको तो पता नहीं क्या पसंद है। नहीं, मुझे वैसे देसी घी वाली रोटी पसंद है। परांठे पसंद है। नॉट पराठे, नॉट पराठे, नॉट परांठे, नॉट पराठे। अच्छा, इबादतों का रुझान कितना है, इफ्तार में किसे क्या पसंद है। पल्स कंसल्टेंट ने दिलचस्प सर्वे अपना जारी किया है जिसमें 2000 अफराद की राय शामिल की गई है, जिसके मुताबिक 64% पाकिस्तानी रमज़ानुल मुबारक में मुकम्मल कुरान पाक को ख़त्म करते हैं। 63% अफराद मसाजिद में तरावी पढ़ने को तरजीह देते हैं। खाने पीने में किसी से पीछे नहीं है पाकिस्तानी। इस सर्वे के मुताबिक 55% पाकिस्तानी फ्रूट चाट को पकोड़ों पर तरजीह देते हैं। और कुछ हैं जो कि पकोड़े खाते हैं और 4 पकोड़े खाते हैं। 4 पकोड़े खाते हैं। आप कितने पकोड़े खाते हैं आप हमें जरूर बताइएगा बाद में जनाब। हम हमारे पेज पे बता सकते हैं। इफ्तारी में पहली पसंद फ्रूट चाट और 52% की पसंद ये महक 52% में है। मैं शामिल हूँ, मुझे बहुत पसंद है लेकिन आजकल कम कर दिया है। और मशरूबात में 47% पाकिस्तानी लाल शरबत को सबसे ज्यादा बेहतरीन। लाल के अलावा अच्छी ऑप्शन लगती ही नहीं। नहीं, और येलो भी होता है, एक मजेदार सा। हाँ, एक व्हाइट वाला भी होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा लोग लाल वाला पी रहे हैं। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 16% ने चाय को पहली पसंद करार दिया। वैसे ये थोड़ा सा वो है, मतलब ताज्जुब की बात है कि आपको इफ्तारी के फौरन बाद चाय की तलब। एक सवाल मिस इन्होंने कर दिया है। क्या? स्मोकर्स वाला सवाल ना, जो कि खजूर रखते ही बाहर भागते हैं, कोने तलाश करते हैं कि स्मोकिंग कर लें। जल्दी से पहला सुट्टा, ये जिससे कहेंगे हम, ये सिगरेट। अच्छा, ये मेरे लिए बात आ गई जनाब के सालन रोटी को पराठों पर तरजीह कितने लोग देते हैं? 72% पाकिस्तानियों ने सालन को और 50% ने रोटी और जनाब 48% ने पराठों के हक में राय दी है। तो जनाब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये राय जो हम शेयर कर रहे हैं इस पर बात करना भी ज़रूरी है। CEO पल्स कंसल्टेंट काशिफ हफीज साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच। कहिएगा, हम देख रहे आ रहे हैं दहाइयों से लाल शरबत भी बड़ा फेवरेट है, दहाइयों से खजूर के साथ जिन्होंने सिगरेट पीनी होती है वो फ़ौरन खजूर खाते हैं और फ़ौरन से सिगरेट पीने चले जाते हैं। ये जो चाय के शौकीन लोग कम नज़र आए, ये मुझे समझ नहीं आई, ऐसा क्यों है? चाय पीने वाले क्यों है पाकिस्तान में कम? जी शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। लेकिन एक शिकायत आपसे यह है कि एन रोज़े के वक्त आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बड़ी टेम्पटेटिव किस्म की दिखा रहे हैं। और आप चाहते हैं कि ये हमारा भी गिला है, उनके राल जो है ना उससे पहले ही गिर जाए। ये हमारा भी गिला है। खाने पीने की चीज़ों का आप जिक्र लेकिन आप लोगों ने सर्वे किया, खाने पीने की चीज़ों का जिक्र। देखिए, सर्वे तो हमने पहले किया था कि रमजान में आपको खाने को क्या क्या मौका मिलता है, लेकिन जितनी लजीज तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। ये देखें सर, आपकी बात मान ली गई है, वो तस्वीरें हटा दी गई हैं। ये देखें, आपने गिला किया, हमने हटा दी तस्वीरें। और बताइए। नहीं, गिला नहीं किया। आपका सवाल ये है कि चाय यहाँ पे क्यों नहीं आ रही। अब देखें, असल में सवाल ये है कि रोज़ा खुलते वक्त सवाल ये था कि पानी के अलावा आप किन किन चीज़ों की तरजीह देते हैं। इसी तरह सुबह के वक्त सहरी करते वक्त आप जो है वो पानी के अलावा किन चीज़ों की तरजीह देते हैं। पानी तो 100% होता है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पानी 100% ना हो। पानी तो लाजमी होगा 100%। पानी के अलावा क्या चीज़ें पीते हैं, तो उसके अंदर अगर आप ये देखेंगे कि सहरी के वक्त जो है तकरीबन कोई 52% लोगों ने कहा है कि हम चाय ज़रूर पीते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 100% लोग चाय पीते हैं। हमारे अपने घरों में भी कई बच्चे हैं, कई वो लोग हैं जो चाय नहीं पीना पसंद करते हैं। इस तरह जो है वो पंजाब के अंदर आप देखेंगे तो लस्सी का ज़्यादा रुझान है और नमकीन। ये ज़रा लस्सी पे रुक जाए सर। लस्सी पे इस वक्त बड़ा दिलचस्प, मैं कहता हूँ, मुकाबला सोशल मीडिया पर हो रहा है, नमकीन लस्सी और मीठी लस्सी। इससे मुतालिक लोग ज़रा राय दे रहे हैं। जो मैं पढ़ पाया वो तो ये था कि नमकीन लस्सी को तरजीह दे रहे हैं। आपका सर्वे इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं, मीठी लस्सी 13%, नमकीन लस्सी 37%। बड़ा ह्यूज डिफरेंस है सर। 31% है जी। नमकीन लस्सी तकरीबन 31%। अच्छा, 31 है। ओके जी, ये 37 गलत है, 31 है। ठीक है, नहीं ऐसा कोई मसला नहीं। तो एक और जो मीठी लस्सी है वो तकरीबन को 13% है। आपको क्या पसंद है? नमकीन लस्सी की मुझे क्या पसंद है, मैं तो चाय पीने वाली ये हमारी वाली लाइन के लोग हैं कि चाय नहीं, मेरी वाली के नहीं है, मैं नहीं चाय पीता। आप मीठी लस्सी पीते हैं? मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, मीठी लस्सी। वैसे सर ये भी बहुत कहा गया कि दही जरूर खाएं सहरी में। दुनिया इधर की उधर हो जाए, दही अपने घर में आप रखें। और ये जो है ना, ये दही होना इसलिए जरूरी है कि वो प्यास नहीं लगती। देखिए, इसको आप जरा सा थोड़ा सा इस तरह से लें कि पाकिस्तान जो है वो एक कसीरुल सकाफती मुल्क है। इसके अंदर कराची की तहजीब अपनी है। आप हैदराबाद से लेके चलें और नवाबशाह तक जाएं
तो ये एक अपनी, इसे हम लोअर सिंध कहते हैं, इसकी अपनी एक तहजीब और सकाफ़त है। फिर उसके आगे आप चले जाएँ तो अपर सिंध कहलाता है। अपर सिंध के अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बयान करते हैं। वो ये है कि दरियाए सिंध के एक दाएं जानिब अगर आप चले जाएं तो कहते हैं कि वो हर खाने के अंदर आपको चावल मिलता है, और बाएं जानिब आप चले जाएंगे तो अगर कोई मेहमान आता है तो खाना पे चावल मिलते हैं आपको। फिर आप साउदर्न पंजाब चले जाएं तो वहाँ की अपनी खुराक है। सेंट्रल पंजाब दूध दही का इलाका है सारा का सारा। नॉर्दर्न पंजाब के अपने खाने हैं। केपी के अंदर आप चले जाएंगे तो हज़ारा बेल्ट की अपनी कहानी है, और तो ये जो 2000 बंदों से आपने राय ली सर, ये क्या था, प्रोविंस वाइज क्या ब्रेकडाउन था इसका? जी देखिए, असल में इसमें हम जब ये 2000 तकरीबन कोई 2100 लोगों से हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, तो इस तरह ये है कि हम पाकिस्तान को 13 से 14 कल्चरल बेल्ट्स में तकसीम करते हैं। और हर कल्चरल बेल्ट की अपनी एक पॉपुलेशन है, उसके अपने रेशो हैं। तो इस सर्वे के अंदर भी उसी पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से लोगों को दिया जाता है। फिर इसी तरह एज ग्रुप्स होते हैं, यंगर एज ग्रुप होते हैं, एल्डर एज ग्रुप्स होते हैं। जो एज ग्रुप का जो प्रोपोर्शन है उसके लिहाज से भी लिया जाता है। आपने कराची को नजरअंदाज कर दिया सर, खजला फेनी का जिक्र ही कोई नहीं। किसने कहा वो खजला फेनी नहीं है इसके अंदर? मुझे नजर नहीं आई, कहाँ है सर खजला फेनी? खाने की चीज पे आए तो अगर आप कैसे समझ सकते हैं काशिफ साहब खाने की चीज कैसे मिस करते हैं? अच्छा बताएं सर, खजला फेनी पे क्या है? मैंने नहीं पढ़ा। 13% लोग खजला फेनी खा रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। ओके, अब सही बात है, खजला फेनी जो प्री डोमिनेंट कराची का जिसे आप ये कहें कि खुराक होती है, ऐसा ही है। और कराची के अंदर एक रिवायती चीज़ है खजला फेनी। जिस तरह लस्सी जो है वो पंजाब की डिश है, और नमकीन लस्सी खास तौर पे शायद साउदर्न पंजाब की चीज़ है, और मीठी लस्सी जो है वो नॉर्दर्न पंजाब की चीज़ है। तो खजला फेनी जो है प्रीडोमिनेटली कराची की चीज़ है। और फिर लाल शरबत तो आपको वैसे जब आप अगर इफ्तार पे चले जाएं तो लाल शरबत जो है वो रूल करता है उसके अंदर, पूरे पाकिस्तान में उसके अंदर ब्रांड फाइट अलग है। देखिए, लाल शरबत तो समझ लें कि ये पाकिस्तान की एक रिवायत है ना, मतलब इसको आप समझें कि किसी भी लिहाज से आप जाके देखेंगे तो मतलब बाकी चीजों आप देखें, उसके बाद दूसरी चीज चली आती है, नींबू पानी है। होना जरूरी है ना, ऐसे लाल शरबत का होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बच्चों के हवाले से भी बहुत दिलचस्प सर्वे आपका रहा है। तकरीबन 56% बच्चे जो हैं वो 8 से 10 साल की उम्र में रोज़ा रख लेते हैं। तो आपकी नज़र में बच्चे जब रमज़ानुल मुबारक में अपना पहला रोज़ा रखते हैं तो उसकी वजह क्या होता है? ख़ानदानी सिस्टम, रोज़ा कुशाई वगैरह के ज़रिए जिस तरह उनकी हौसला अफजाई की जाती है वो? क्योंकि मुझे तो शौक ये था कि मैं पहला रोज़ा रखूँगी तो पैसे मिलेगा, तो आपने जो सर्वे किया उसमें क्या सामने आया? हमने हर एक से एक, मतलब इसमें हमने जो भी रोज़ा रखते हैं उनसे एक सवाल पूछा था कि हमने पहला रोज़ा किस उम्र में रखा था। तो अमूमन एवरेज एज जो आई वो 12 साल आई थी, कि 12 साल की उम्र में लोगों ने पहला रोज़ा रखा था। इस तरह जिनके घरों में 8 से 14 साल के बच्चे हैं, तकरीबन कोई 35% हैं, तो उनसे पूछा गया तो उसके अंदर भी तकरीबन कोई 56% लोगों ने कहा कि हमारे घर में बच्चे रोज़ा रखते हैं। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रीडोमिनेंटली हमारी सोसाइटी में जो है ना, रमज़ान इज़ अ सेलिब्रेशन, और ये बड़ा इवेंट होता है। इसके अंदर जो है वो उसके अंदर रोज़े रखना, कल एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने हमसे कहा कि हमें उतने लोग नज़र नहीं आते सोसाइटी में रोज़ा रखते हुए जितने आप बता रहे हैं। तो बात ये सही है। देखिए, एक और चीज़ ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक टर्म होती है, कहते हैं सोशल एम्बेरसमेंट। अगर एक आदमी रोज़ा नहीं रखता तो वो सबको ये बताता हुआ नहीं फिरता कि मैं रोज़ा रखा है, वो छुप छुपा के खाता है, वो सामने नहीं बताता। और रोज़े की खासियत ही यही है कि अगर मैं रोज़े, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं रोज़े से नहीं हूँ तो कोई चीज़ साबित नहीं कर सकती कि मैं रोज़े से नहीं हूँ। ये मेरा क्लेम है कि मैं रोज़े से हूँ। तो हमारे यहाँ जो है वो रोज़ा रखना, चीज़ें करना, ये खुद एक लाइफ टाइम ओकेजन होता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। जिस तरह पहली गाड़ी अचीवमेंट होती है, पहली मोटरसाइकिल अचीवमेंट होती है, तो पहला रोज़ा, ख़त्म कुरान, ये सब जो है ना वो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स होती हैं जो कि हमारी फैमिलीज़ के अंदर सेलिब्रेट की जाती हैं। इसकी बड़ी अहमियत होती है। और अच्छा, बच्चों के अंदर भी टेम्पटेशन होती है कि सुबह के वक्त लोग उठते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं, शाम के अंदर जो है वो इफ्तार के ऊपर अनवा अक़साम की डिशेज़ होती हैं। तो ये सब टेम्पटेशंस होती हैं हमारी सोसाइटी की, जिसके अंदर बच्चे खुद अपने वालिदैन को परस्यू करते हैं कि यार हमें रोज़ा रखवाएं, बनस्बत इसके कि बड़े कहेंगे तुम रोज़ा रखो। यहाँ पे उल्टी कहानी है कि बच्चे वालिदैन के पीछे पड़ते हैं कि हमें रोज़ा रखें। अगर आप अपना बचपन भी याद करेंगे तो आपकी परसुएशन होगी कि रोज़ा रखवाएं। माँ बाप फिर भी ख्याल रखते हैं कि नहीं यार अभी छोटी हो या छोटे हो। बिल्कुल, मैंने ऐसी एक पोस्ट भी देखी सर, मैंने एक पोस्ट देखी, एक माँ ने लिखा हुआ था कि 8-9 साल की बच्ची है, उसने रोज़ा रखा है और वो उसकी तबीयत ख़राब है, वो बड़ा इंसिस्ट करें कुछ खा लो, वो नहीं खा रही, वो कह नहीं मुझे रोज़ा रखना है, आई हैव टू कंप्लीट दिस। तो वाकई ये बड़ी दुरुस्त बात है कि बच्चे खुद कहते हैं कि हमें रोज़ा रखना है। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप। एक चीज़ रह गई लेकिन वो हमने स्क्रीन पर दिखा दिया, जो इबादतों का रुझान है, नासुब क्या है वो हमने शेयर किया।